गुजरात की कला नगरी वडोदरा में कला संस्कृति और युवा प्रतिभाओं का शानदार संगम देखने मिला, जहां अनुग्रह कला नाट्यशाला के वार्षिक समारोह में एक से एक बढ़कर प्रस्तुतियां पेश की गई। वडोदरा में अनुग्रह कला नाट्यशाला का 7वां वार्षिक समारोह भव्य अंदाज में आयोजित किया गया। मकरपुरा के केरल बरोड़ा समाजम भवन में आयोजित सांस्कृतिक आयोजन में युवा कलाकारों ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत की शानदार प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उद्योगपति मोहन नायर और वडोदरा महानगर पालिका के म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू ने मौजूद रहकर क्लासिकल डांस सीख रहे बच्चों का हौसला बढ़ाया। वार्षिक उत्सव है। वार्षिक प्रोग्राम आज ઓછામાં ઓછા 60-70 કલાકાર વેરિયસ ડાન્સ ફોર્મ ભરતનાટ્યમ બધા કરે છે અને આપણે સંસ્કારી નગરીનું એક વધારાનું પ્રોગ્રામ આ સંસ્થા જોડે કાયમ કરીએ છીએ। દર વર્ષે 2-3 પ્રોગ્રામ કરે છે। આપણા બધા ભેગા થઈને એમનો જે પ્રોગ્રામ છે એ सक्सेस થાય એના માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી। ખાસ કરીને આપ જોઈ શકો છો કે વડોદરામાં ભરતનાટ્યમને પ્રોત્સાહન આપવા માટે મિસિસ ઐશ્વર્યા મેડમનું ક્લાસીસ અહીંયા ચાલી રહ્યા છે। ભરતનાટ્યમ આપ જાણો છો કે ભારતના ઇતિહાસમાં કદાચ સૌથી જૂની ડાન્સ ફોર્મ્સ છે અને વન ઓફ ધ ભારતના કલ્ચરને પણ એક પ્રોત્સાહન આપતા એક નાટ્યશાળા છે। અહીંયા વડોદરા ખાતે પણ આપણે નાના નાના ફૂલકાઓ શીખી રહ્યા છે। એનાથી પ્રેરણા લઈને આજનું એક ફંક્શન અને ઘણા બધા બાળકોની ક્લાસીસની અવોર્ડ સર્ટિફિકેટ્સ પણ આપવામાં આવ્યું છે। એટલે આજે અશ્વતી મેડમ અને શબરી કેમિકલ્સના નાયર સાહેબને પણ અમે આભાર માનીએ છીએ કે આવું સરસ કાર્યક્રમ અહીંયા ગોઠવ્યું છે। ખાસ કરીને આપણે બાળકોની કલા નગરી અને સંસ્કારી નગરીમાં કલાનું જે પ્રેરણા આપવા માટે આવા એક આયોજન કરી છે એ બદલ હું ફરીથી એમને અભિનંદન પાઠવું છું અને આવનારા દિવસોમાં વડોદરાના બાળકો ભરતનાટ્યમ તરફથી થોડું આવે અને આપણા કલા સંસ્કૃતિને પણ આરવી લેવે એના માટે હું એમને તમામને પણ अभिनंदन पाठवूं छुं। अनुग्रह कला नाट्यशाला की गुरु और संस्थापक अश्वथी नायर के मार्गदर्शन में आयोजित समारोह ने भारतीय शास्त्रीय कलाओं के प्रति युवाओं की रुचि और उनकी प्रतिभा को एक शानदार मंच प्रदान किया। भरतनाट्यम ऐसे सबसे पुराने डांस फॉर्म है, तो मैं एक मलयाली हूँ, मैं केरला से आई हूँ। डांस छोटे सीख के आए थे, इधर आया तो मुझे ऐसा लग रहा था इधर के बच्चों को जितना नॉलेज मेरे पास है तो वो उनको दूँ और ट्रेडिशन को आगे लेके जाओ। तो जो परफेक्टली जो शिवजी ने हमको दिया था वो वाले जो ट्रेडिशन है आगे लेके जाओ। और मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ, तो उसका जो पूरा जो चीज़ है वो बच्चों को देने के लिए मुझे मेरे मन में ऐसा है कि उसको आगे लेके जाने के लिए अच्छा होगा। और अभी 7 इयर्स हो गया अनुग्रह कला का, बच्चे बहुत अच्छे से उसको डांस को अच्छे से अपनाया है एंड एक क्वालिटी डांस और क्वालिटी ट्रेडिशनल भरतनाट्यम देने के लिए मेरे क्लास थ्रू। इस कार्यक्रम में कला संस्कृति और युवा प्रतिभाओं का खूबसूरत संगम देखने मिला और पूरा माहौल भारतीय सांस्कृतिक विरासत के रंग में रंगा नजर आया। लाखों करोड़ों रुपए के फ्लैट बेचते वक्त तो डेवलपर बड़े बड़े दावे और वादे कर देते हैं, लेकिन जब वो दावे और वादे पूरे नहीं होते तो स्थिति वडोदरा के लाभ एलिगेंस के निवासियों जैसी हो जाती है। वडोदरा के भाईली इलाके में लाभ एलिगेंस प्रोजेक्ट को लेकर निवासियों और बिल्डर के बीच विवाद सामने आया है। यहाँ के निवासियों का आरोप है कि प्रोजेक्ट से जुड़े कई महत्वपूर्ण काम और सुविधाएं अभी भी अधूरे हैं। वहीं प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चरल सेफ्टी मेंटेनेंस कॉर्प्स और अन्य सुविधाओं को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। लाभ एलिगेंस सोसाइटी में सेफ्टी को लेके सीरियस प्रॉब्लम है। वर्कर्स काम कर रहे हैं 20 महीने से। मेरे घर के सामने 701, 702, 703 में एक एक वर्कर काम करता है सुबह 7 से रात 8 बजे तक। कोई डोर बंद नहीं करते हैं। सेफ्टी के कारण हम बताऊं लिफ्ट यूज नहीं कर सकते, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। यहाँ सेफ बिल्कुल भी नहीं है। आप चारों तरफ देखिए, पास वाला प्लॉट खाली है। सेफ्टी वॉल को इन्होंने कवर नहीं किया है। हम रात को नीचे नहीं उतर सकते हैं। एंट्रेंस से प्रॉब्लम है। आप एंट्रेंस जैसे भी एंटर होते हैं, उबड़ खाबड़ एंट्रेंस से कोई भी गिर सकता है स्कूटी से, और कितनी बार गिरे हैं, एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद उन्होंने जो जो ब्रोशर में कहा वो हमें एक भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आप ये ग्लासेस देखिए, उन्होंने ग्लासेस दिया है। थोड़ी सी भी रिमझिम बारिश हो जाए हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। बहुत बड़ा टेंशन रहता है। वाइपर लेके खड़ा रहना पड़ता है, घर के अंदर पानी आ जाता है।
थोड़ा तेज बारिश हो जाए, अगर 2024 जैसा हाल होता है बारिश, 2025 और 26 में तो उतना बारिश भी नहीं हुआ, उसके बाद ये हाल हो रहा है, अगर 2024 जैसा बारिश का वेदर हो जाए तो सोचिए यहाँ क्या होने वाला है। इंसान ने अपनी जीवन भर की कमाई लगा के यहाँ फ्लैट खरीदा 1 करोड़ रुपए लेके, ये इसलिए ब्रोशर में इन्होंने काफी चीजें दे रखी है, जीपीएस करता है इंसान, लाभ एलिगेंस नहीं दिखता है उसको, ब्रोशर में उन्होंने दिखा रखा है पूरा पिलर, कहीं भी आपको एंट्रेंस के समय लाभ एलिगेंस दिखावा नहीं देगा पिलर, ब्रोशर्स में हर चीज कही है, लेकिन एक भी चीज आज तक उन्होंने कंप्लीट करके नहीं देखी। ऐसा लगेगा हम गांव में रह रहे हैं। एंट्रेंस में देखिए बच्चे नीचे उतर के खेल नहीं सकते हैं, एमिनिटीज एक भी कंप्लीट नहीं है। हम चाहते हैं न्याय, रेरा में होने के बाद भी रेरा से भी चाहेंगे कि हमारी सारी फरियाद को कंप्लीट करके सुना जाए, जो जो इस प्रोजेक्ट में कमियां हैं उसको पूरा किया जाए, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी भर की मेहनत को, कमाई को यहाँ लगा के फ्लैट खरीदा है। रोज रोज हर इंसान मिडिल क्लास फैमिली फ्लैट नहीं खरीद सकता और बेच सकता है, यही काम नहीं रह गया। हमने यहाँ इतना फर्नीचर बना के मेहनत से घर बनाया और हमें एक भी चीज सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है। तो हमारी बिल्डर से और रेरा से दोनों से निवेदन है कि हमें जो जो ब्रोशर में देकर उनकी मार्केटिंग टीम में जो जो हमें कहा है वो सब कंप्लीट करके देना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए। 2 साल तो हमें हो गए हैं घर लिए हुए, उसके बाद भी आज तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। सोसाइटी की ओर से गुजरेरा में मामले की शिकायत दर्ज कराकर जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है। मेरी दिक्कत ये इस बात की है कि हमने जो बिल्डर ने हमको पैसे बोले, हमने वो पैसे उनको एक शॉर्ट में करके दिया हुआ है। मतलब ये है कि हम बारिश में लिफ्ट में पानी आता है, इट इज सो रिस्की, क्योंकि मेरे लिफ्ट के बाजू में एक घर है और कभी शॉर्ट सर्किट हो गया, कभी कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मेरा बाहर का पूरा इंटीरियर भी खराब हो गया है। हर बारिश में इतना पानी आता है कि दरवाजे के पास से हम लोग को घड़ी घड़ी पानी निकालना पड़ता है। मेरे फ्लैट के अंदर हर एक जगह पे इतने बड़े बड़े क्रैक्स है, सिंक उल्टा बिठाया हुआ है, बोल बोल के थक गए, अंदर मतलब सांदा वगैरह नहीं भरा है। हम लोग हर चीज बोल बोल के थक गए हैं बिल्डर को कि आप करके दो, आदमी आज भेजता हूँ कल भेजता हूँ, नहीं कुछ कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हम लोग को झूठ बोला गया है कि लगेज लिफ्ट दे रहे हैं करके, तभी हम लोग ने यहाँ पे फ्लैट बुक किया है। 11वां माले पे मेरा घर है और भी 10, 9, 8 माले पे सबके घर है। आज की तारीख में किसी को अगर सामान लेके जाना है तो बेचारा वो लिफ्ट से लेके नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसने लगेज लिफ्ट दिया नहीं है। ये सब चीज, ये हर एक चीज, मतलब हर एक मेंबर्स को अलग अलग स्टोरी बना के बताते। मतलब तुमको पैसे भी चाहिए, आपको काम ही नहीं करना है, सेफ्टी के हिसाब से कुछ भी नहीं किया हुआ है, दीवार के ऊपर कोई बाउंड्री वगैरह नहीं लगाया हुआ है। मतलब आदमी कैसे रहेगा यहाँ पे? वी हैव डॉटर्स, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनको नीचे भी नहीं भेज सकते खेलने के लिए। तो ऐसा हम्बल रिक्वेस्ट रेरा से, बिल्डर से भी कि प्लीज आप लोग इस चीज के लिए, हम लोग ये चीज नहीं करना चाहते थे, लेकिन आप लोगों ने मजबूर किया है कि हम ये स्टेप लेवे। तो अच्छा हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग इस चीज के ऊपर गौर कीजिए और काम कीजिए हमारे बिल्डिंग का, ताकि हम लोग को भी ऐसा लगे कि हमने जो पैसे दिए हैं वो वर्थ है हमारा पैसा देना। यहाँ के निवासियों का कहना है कि जब तक सभी परेशानियों का उचित समाधान नहीं होता तब तक प्रोजेक्ट का औपचारिक हैंडओवर सही नहीं है। ये सोसाइटी का अभी अपन जहाँ खड़े हैं यहाँ पे अराउंड 100 फीट का रिटेनिंग वॉल है। ये रिटेनिंग वॉल का लगभग 15 फुट जितना डिफ्लेक्ट हो चुका है। उसमें से भी 2.5 से 3 फीट है जो सीवियरली डिफ्लेक्ट है, बहुत ज्यादा बल्जिंग हो चुकी है। वो वॉल अगर कभी रप्चर हुई तो ये पूरा पीछे का बैक साइड का पूरा मिट्टी लेके बेसमेंट में सब कलेप्स हो जाएगा और ये वाली सोसाइटी के फ्लैट्स को भी सब खतरा है। ये भी पता चला था कि जब ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो ये वॉल उस टाइम ही डिफ्लेक्ट हो गई थी और बिल्डर ने नीलांबर सोसाइटी को 5 लाख रुपए कंपनसेट भी किया। इतना होने के बावजूद उन्होंने वो वॉल को रिस्टोर नहीं किया और एज इट इज उसको वहीं पे छोड़ दिया है। तो बार बार कंप्लेन करने के बाद भी बिल्डर उस पर कोई एक्शन ले नहीं रहा है और इन फ्यूचर कभी वो कलेप्स होता है तो ये बहुत सीवियर इम्पैक्ट आएगा पूरी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के ऊपर में। अभी हमारी मांग है कि बिल्डर उस वॉल को प्रॉपरली सही करके दे। अगर आप उसको नीचे जाके देखेंगे तो उसका बल्जिंग देख के आपको फील आ जाएगा कि वो कभी भी कलेप्स हो सकती है। इस साल तो बारिश थोड़ा कम हुआ है, अगर बहुत बारिश हुआ और नीचे प्रेशर बन गया तो वॉल डेफिनेटली कलेप्स हो जाएगी। फिलहाल पूरे मामले में गुजरात सरकार का रेरा डिपार्टमेंट इस पर क्या कार्रवाई करता है उस पर यहाँ के निवासियों की नजर टिकी हुई है। गुजरात के वडोदरा में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक और बड़ी पहल हुई है। यहाँ के गोत्री वासना रोड पर रिदम मेडिसिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन किया गया है। वडोदरा के गोत्री वासना इलाके में 150 से अधिक बेड की क्षमता वाले रिदम मेडिसिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। रिदम ग्रुप हॉस्पिटल की ओर से आयोजित उद्घाटन समारोह में हॉस्पिटल की अत्याधुनिक
इलाज की सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं और उपलब्ध संसाधनों की जानकारी दी गई। रिदम मेडिसिटी में विभिन्न इलाज से जुड़ी आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है ताकि मरीजों को बेहतर उपचार के लिए दूसरे शहरों का रुख ना करना पड़े। रिदम ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में अब भावनगर, बांसवाड़ा, दाहोद और बड़ौदा में 5 अस्पताल कार्यरत है। आज इस ग्रुप का सबसे बड़ा, सबसे एडवांस्ड हॉस्पिटल रिदम मेडिसिटी का लोकार्पण हो रहा है। इसमें करीबन 150 से ज्यादा बेड्स है, सारी फैसिलिटी, हार्ट ट्रांसप्लांट तक के ऑपरेशन थिएटर्स रेडी है, कैथ लैब रेडी है। मगर हम ये हमेशा मानते हैं कि पेशेंट यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर या 5 स्टार फैसिलिटीज लेने नहीं आ रहा है। सो हेल्थ केयर विद कंपैशन हमारा गोल रहेगा कि हम पेशेंट को सारी सुविधाओं के साथ साथ ऐसी ट्रीटमेंट करें कि उनको होप मिले, अश्योरेंस मिले और ठीक होने में उनकी सहायता रहे। तो हमारा गोल ये रहेगा कि आत्मीयता से उसकी सारवार रहे, जिसके लिए हमारे 500 से ज्यादा स्टाफ मेंबर्स को भी रेगुलर तौर से ट्रेनिंग दिया जाता है और हमारे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी में उनको अच्छी सारवार मिले, यही हमारा प्रयास रहेगा। इस मौके पर रिदम ग्रुप हॉस्पिटल्स के चेयरमैन डॉक्टर चिराग शेठ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद शर्मा और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नीरव भालानी समेत के चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े कई अग्रणी मौजूद रहे। रिदम मेडिसिटी का ये नया अध्याय वडोदरा के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण जुड़ाव के तौर पर देखा जा रहा है। रोज सुबह उठकर हम सीधा फोन अनलॉक करते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, लेकिन आपको पता है ये सब बनाता कौन है? मुझे टेक्नोलॉजी का सिर्फ यूजर नहीं बनना है, आई वॉन्ट टू नो द लॉजिक बिहाइंड इट। डेटा डिसीजन कैसे लेता है, सिस्टम को हैकर से कैसे प्रोटेक्ट करना है और एआई दुनिया को कैसे बदल रहा है। और इसीलिए मैंने चूज किया BCA एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। यहाँ साइबर सिक्योरिटी के थ्रू हम सीखते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और थ्रेट डिटेक्शन, और डेटा साइंस के थ्रू डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और AI फंडामेंटल्स, पाइथन, R प्रोग्रामिंग, SQL और बूटस्ट्रैप जैसे इंडस्ट्री टूल्स के साथ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल एक्सपोजर, क्योंकि कल अपॉर्चुनिटीज उन्हीं के पास होंगी जो आज टेक्नोलॉजी समझेगा। सपनों से सफलता तक करो करियर की सही शुरुआत BCA एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन। नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। हम एक्चुअली साइंस की तरफ से सर, साइंस की तरफ से। लेकिन सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, हम वो है जो क्वेश्चंस पूछते हैं, जो आंसर्स डिस्कवर करते हैं, जो एक आइडिया को इनोवेशन में बदलते हैं। एक डिस्कवरी जो किसी की लाइफ बदल दे, एक रिसर्च जो फ्यूचर की डायरेक्शन बदल दे। और यहाँ सिग्मा यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम एक्सप्लोर करते हैं जेनेटिक्स, हेल्थ केयर और इनोवेशंस। फूड टेक्नोलॉजी से समझते हैं कि फूड को सेफर और बेटर कैसे बनाया जाए, और फॉरेंसिक साइंस से सीखते हैं कि एविडेंस को डिकोड कर कर सच तक कैसे पहुंचा जाए। बिकॉज साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, साइंस इज द पावर टू क्रिएट अ सॉल्यूशन। अपनी क्यूरियोसिटी को अपना करियर बनाओ। स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस। सपनों से सफलता तक करियर की सही शुरुआत। साइंस स्ट्रीम एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन। Is this the new RUV? Yes, it's the BGR UV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads,
and all metal sturdy body. BG Electric presents India's first RUV. हर दिन हम हजारों लोगों से मिलते हैं, पर क्या हम उन्हें सच में समझते हैं? एक इंसान जो हमेशा स्माइल करता है, शायद वो अंदर से स्ट्रगल कर रहा हो। एक पर्सन जो साइलेंट है, शायद उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ। See, human mind is complex and understanding it takes more than just observation. That's what made me choose art at Sigma University. Through psychology, I learn about human emotions, behavior and thoughts. Because the biggest mystery in the world is the human mind itself. Explore it, understand it, build your future with it. सपनों से सफलता तक, आर्ट्स एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। करियर की सही शुरुआत सिग्मा यूनिवर्सिटी के साथ। एडमिशंस ओपन। ज़्यादातर लोगों को सही इन्वेस्टमेंट की जानकारी नहीं होती है, जिससे आगे चलकर कई सारी आर्थिक दिक्कतें भी होती है। ऐसे में गुजरात के वडोदरा में वेल्थ मैनेजमेंट और फैमिली फ्यूचर की बेहतर योजना को लेकर एक खास सेशन आयोजित किया गया। रोटरी क्लब ऑफ वडोदरा, हेरिटेज डिस्ट्रिक्ट 3060 और इन्वेस्ट कैफे के संयुक्त प्रयासों से वडोदरा के होटल ग्रैंड मर्क्योर सूर्या पैलेस में वेल्थ मैनेजमेंट, विवाद मुक्त वसीयत और फैमिली ट्रस्ट विषय पर विशेष ज्ञानवर्धक सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कमलेश ठक्कर ने वेल्थ मैनेजमेंट, जबकि एडवोकेट और रोटेरियन डीएस महाजनी ने वसीयत और फैमिली ट्रस्ट के गठन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। विशेषज्ञों ने प्रॉपर्टी के बेहतर प्रबंधन, भविष्य की फाइनेंशियल योजनाएं और परिवार के बीच संभावित विवादों से बचने के लिए सही तरीके से वसीयत और फैमिली ट्रस्ट तैयार करने की आवश्यकता पर जानकारी साझा की। रोटरी क्लब ऑफ वडोदरा हेरिटेज ने आज कोलैबोरेट किया है इन्वेस्ट कैफे, जो मिस्टर नीलेश दवे का है और वो 20 इयर्स से म्यूचुअल फंड बिजनेस इंडस्ट्री में है। आज का हमारा जो मुख्य हेतु था वो यही था कि हम कैसे लोगों को म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट प्लान्स के सेशंस के बारे में समझाएं और इन्वेस्टमेंट के बारे में उनको ज़्यादा माहिती दे पाए। इसके साथ ही हम लोगों ने यहाँ पे आज एक फ्री सेशन रखा था डिस्प्यूट फ्री विल मैनेजमेंट का, जिसमें हम हमेशा देखते हैं कि जब विल बनती है या नहीं हो पाती है ठीक से तो उसमें डिस्प्यूट्स होते हैं। तो किस तरह से ये सेशन के थ्रू हमने अवेयरनेस किया है कि हम एक डिस्प्यूट फ्री विल मैनेज करें, बनाएं और उसके थ्रू फैमिली में जो डिस्प्यूट्स होते हैं फ्यूचर में वो ना हो। तो आज का हमारा जो मुख्य हेतु था वो नॉन मेंबर्स जो रोटरी के नहीं हैं, एक पब्लिक में अवेयरनेस सेशन का था, जिसमें हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा दे रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में और डिस्प्यूट फ्री विल को हम एक संदेश दे रहे हैं कि हर इंसान को अपनी विल बनानी चाहिए। आज हमारा एक बहुत अच्छा ये वेल्थ मैनेजमेंट में इवेंट था। मिस्टर कमलेश ठक्कर सूरत से हैं, जिन्होंने एग्जीक्यूट किया था। हर लेडीज़ को ये वेल्थ कैसे क्रिएट करनी है उसकी अच्छे से जानकारी दी गई है। तो मेरे ख्याल से अब सब लेडीज़ इन्वेस्ट करेंगे अपने ही तरह से। गुजरात के महिसागर जिले में गुलियन बारे सिंड्रोम यानी जीबीएस के संदिग्ध मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। महिसागर जिले के लुणावाड़ा में नागरिकों के स्वास्थ्य की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की 21 टीमें डोर टू डोर सर्वे कर रही है। वहीं जिला कलेक्टर अर्पित सागर ने खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सर्वे और अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जीबीएस के संदिग्ध मामलों को लेकर महिसागर जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम तेज कर दिए हैं। लुणावाड़ा में स्वास्थ्य विभाग की 21 टीमों को डोर टू डोर सर्वे के लिए लगाया गया है, जहां घर घर जाकर नागरिकों के स्वास्थ्य की जानकारी जुटाई जा रही है और संदिग्ध लक्षणों वाले लोगों की पहचान की जा रही है। इसी बीच जिला कलेक्टर अर्पित सागर ने लुणावाड़ा की जयश्री नगर और गणेश नगर सोसाइटी का दौरा कर स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा किए जा रहे सर्वे का निरीक्षण किया। મહીસાગર જિલ્લામાં જો જેબીએસના કેસીસ મળ્યા હતા તો આ પછી હેલ્થ ટીમની કામગીરી ચાલે છે। આજની વિઝિટ આ લીધે જ હતી। હેલ્થની ટોટલ 21 ટીમ્સ અહીંયા લુણાવાડામાં કામ કરે છે। હવે મારી વિઝિટ થઈ છે જયશ્રીનગરમાં, જેમાં હેલ્થ ટીમને એક હેલ્થ ટીમ હતી, જેમાં જે લોકોને સવાર 9 વાગ્યાથી 59 હાઉસીસના સર્વે કર્યા છે
અને જો કોઈ બાળક કે માણસ હાઉસ ટુ હાઉસ થયા છે અને કોઈને પૂછવામાં આવ્યા છે કે કોઈને કઈ બીમારી કે કોઈ સિમ્ટમ્સ છે, તો જો જ્યાં જ્યાં સિમ્ટમ્સ મળે છે ત્યાં ત્યાં એમને હેલ્થ ટીમ ચેક કરે છે અને જો જરૂર પડે હોસ્પિટલમાં પણ મોકલે છે. બીજું ગણેશ સોસાયટીમાં પણ મારી વિઝિટ થઈ હતી, જેમાં 61 હાઉસીસના સર્વે થઈ ગયું છે હવે સુધી, અને આમાં પણ એવી રીતે જ થયું છે. તો આ 21 ટીમ્સ જેમાં MOFH છે એમને સાથે પણ હેલ્થ ટીમ સતત કોન્ટેક્ટમાં છે અને એમના સારવાર જ્યાં જ્યાં થાય છે એમના સ્ટેટસ પણ લે છે. કાલે જો કુમાર છાત્રાલયમાં અમારી હેલ્થ ટીમ ગઈ હતી, જેમાં થોડા 6 બાળકો મળ્યા હતા જેને ઝાડાની તકલીફ હતી, તો એમને તરત જ જનરલ હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. અને હવે આ માટે જ મેં જનરલ હોસ્પિટલની પણ મારી ટીમ સાથે વિઝિટ કરી છે. આમાં 6 બાળકો હતા, 6માંથી બધા સ્ટેબલ છે, 4 ઓલરેડી ડિસ્ચાર્જ થઈ ગયા છે અને 2 જો છે હવે ડિસ્ચાર્જ થશે. તો આ સ્ટેબલ જ છે, એમના કઈ ઇશ્યુ નથી, એમને ઝાડા જ હતું. તો હવે સિચ્યુએશન કંટ્રોલમાં છે. હેલ્થ ટીમ સતત કામ કરશે. બધા આ સિવાય બધા જેટલા સ્કૂલ્સ છે એમની પણ જ્યાં જ્યાં કેન્ટીન ચાલે છે કે અમારા MDM છે, આંગણવાડી છે, અહીંયા પણ ચેક કરવામાં આવશે, ઇન્સ્પેક્શન થવામાં જશે. ડે બિફોર યસ્ટરડે પણ ઇન્સ્પેક્શન કર્યું હતું કઈ એક સ્કૂલ્સમાં, અને જ્યાં જ્યાં થોડું પણ લાગ્યું કે કમ્પ્લાયન્સ થયું નથી તો ત્યાં ત્યાં ફૂડ સેફ્ટીને અપ્રોપ્રિએટ એક્શન પણ લીધા છે. અને હવે જો આ સર્વેમાં છે કેમ કે વધારે સસ્પેક્ટેડ જો કેસીસ મળ્યા હતા આદર્શ સ્કૂલમાં મળ્યા હતા, તો એમનાથી ફર્સ્ટથી હવે સુધી જેટલા બાળકો એક દિવસ પણ રજા પર હતા તો આ બાળકોના મેઇન સર્વે થાય છે. અને બીજા સ્કૂલ્સને પણ બોલ્યા છે અને આ ડેટા લેવાનું છે જો બાળક એબસેન્ટ છે. મોટા ભાગે લુણાવાડાના જ છે, પણ ખાનપુરના અને સંતરામપુરમાં પણ બાળક છે, તો ત્યાંની ટીમ પણ ત્યાં આજે જ વિઝિટ કરશે. કાલે જે વિભાગ છે બક્ષી પંચના, એમના હેડ સાથે મારી વાત થઈ છે, તો એમને કાલે વિઝિટ કરવાની છે અને કાલે એમના એક પર્સન પણ વિઝિટ કર્યા છે. એમને એકદમ સ્ટ્રિક્ટલી બોલ્યું છે કે કાલે ફૂડ સેફ્ટી ડિપાર્ટમેન્ટના ટીમ પણ વિઝિટ કરશે અને જો કોઈ એમના કમ્પ્લાયન્સ નથી, જો હાઇજીનના ઇસ્યુ હશે તો એમને રાઇટિંગમાં નોટિસ અપાશે. અને આ લોકોને મેં કડક ભાષામાં કહ્યું પણ છે કે આ લોકોને દરરોજ વિઝિટ કરવાની છે અને હાઇજીનિકલી एकदम बालकों માટે सेफ रहे एवी रीते काम करवानी है। जिला कलेक्टर ने स्वास्थ्य कर्मियों से सर्वे की स्थिति, संदिग्ध मामलों और नागरिकों तक पहुंच रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। कुल मिलाकर प्रशासन का फोकस फिलहाल समय रहते संदिग्ध GBS मामलों की पहचान, निगरानी और जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर है। गुजरात में भरूच की दहेज GIDC की एक कंपनी में जोरदार ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई। धमाका इतना तेज था कि करीब 7 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाजें सुनाई दी गई। दहेज GIDC की विजन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आज सोमवार तड़के अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद पूरे प्लांट में भीषण आग लग गई। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक सॉल्वेंट के ड्रम में ब्लास्ट के बाद आग लगने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही 7 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और पानी और फोम की सहायता से आग बुझाने का अभियान शुरू किया। आग की लपटें इतनी विकराल थी कि पूरा प्लांट इसकी चपेट में आ गया। फिलहाल राहत की बात यह है कि प्राथमिक जानकारी के अनुसार किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने की वजहों और नुकसान का आकलन अभी सामने आना बाकी है। गुजरात की हवाओं में व्यापार है साहेब। रियल बिजनेस तब समझ आता है जब आप मार्केट में उतरते हो,
सिग्मा यूनिवर्सिटी का बीबीए कोर्स देता है आपको रियल एक्सपोजर, रिटेल, लाइव प्रोजेक्ट्स और लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन के साथ इंटर्नशिप्स, इंडस्ट्री विजिट्स, हैंड्स ऑन लर्निंग, रियल बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। नॉट ओनली मैनेजमेंट, यू विल गेट टू लर्न डिसीजन मेकिंग टू। कल के एम्प्लॉयज नहीं, फ्यूचर के लीडर्स बनो, सपनों से सफलता तक करो करियर की सही शुरुआत। बीबीए एट सिग्मा यूनिवर्सिटी, एडमिशंस ओपन। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. अगर सिर्फ थियरी से इंजीनियर बनते तो दुनिया इतनी आगे नहीं बढ़ती। रियल इंजीनियरिंग होती है जब आप बनाते हो, टेस्ट करते हो, फेल होते हो और फिर दोबारा बनाते हो। सिग्मा यूनिवर्सिटी में बीटेक का मतलब है 65% प्रैक्टिकल लर्निंग। हर सेमेस्टर में इंटर्नशिप, रियल प्रोजेक्ट्स, हैकाथॉन और इंडस्ट्री एक्सपोजर। और सिर्फ ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस, एक ही कोर्स में फ्यूचर रेडी स्किल्स। यहाँ पे सिर्फ आप पढ़ते नहीं हो, इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर होते हो। सिर्फ डिग्री नहीं, कैपेबिलिटी बिल्ड करो, सपनों से सफलता तक। स्टार्ट योर इंजीनियरिंग विद सिग्मा यूनिवर्सिटी, एडमिशंस ओपन। मे आई कम इन सर? होटल तारासंस, महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी ना भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस, बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। એક બાળક જ્યારે પોતાનો પહેલો શ્વાસ લે છે ત્યારે ડોક્ટર્સની પહેલા અમે નર્સ ત્યાં હોઈએ છીએ। અમે માત્ર ઇન્જેક્શન જ નથી આપતા, અમે એક આશા પણ આપીએ છીએ। સિગ્મા યુનિવર્સિટીમાં નર્સિંગ કોર્સ માત્ર ટેક્સ્ટબુક નથી, 70% પ્રેક્ટિકલ ટ્રેનિંગ છે। પ્રી ક્લિનિકલ લેબ, મેટર્નલ એન્ડ ચાઇલ્ડ હેલ્થ લેબ, કમ્યુનિટી હેલ્થ લેબ સાથે રિયલ વર્લ્ડ સ્કિલ્સ એન્ડ રિયલ વર્લ્ડ કોન્ફિડન્સ। ઇન્ડિયન નર્સિંગ કાઉન્સિલ અને ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલ માન્ય કોર્સ એટલે સિગ્મા યુનિવર્સિટીનો નર્સિંગ કોર્સ। કેન્સર હોસ્પિટલની ફેસ ટુ ફેસ વિઝિટ, બ્લડ બેંક, ઓલ્ડ એજ હોમ વિઝિટ્સ। સિગ્માના સ્ટુડન્ટ્સ ક્લાસરૂમની બહાર જીવન શીખે છે। મારા માટે નર્સિંગ એક જોબ નથી, એક કોલિંગ છે। જો તમારામાં સેવાની ભાવના છે, જીવન બચાવવાની ઈચ્છા છે, તો સિગ્મા યુનિવર્સિટીનો નર્સિંગ કોર્સ તમારા માટે જ છે। સપનાઓથી સફળતા સુધી કરિયરની શરૂઆત નર્સિંગ ઓનલી એટ સિગ્મા યુનિવર્સિટી। એડમિશન્સ ઓપન। कुछ
कुछ लोगों को करियर बनाना था, पर मुझे फ़र्क लाना था। लोगों की प्रॉब्लम समझनी थी, कम्युनिटीज़ के साथ काम करना था, रियल चेंज का हिस्सा बनना था। इसीलिए मैंने चूज़ किया सोशल वर्क एट सिग्मा यूनिवर्सिटी, जहां 70% प्रैक्टिकल लर्निंग के थ्रू फील्ड विजिट, NGO एक्सपोजर, NSS एक्टिविटीज़ और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलते हैं। यहाँ हम सिर्फ सोशल वर्क पढ़ते ही नहीं, सोशल वर्क करते भी हैं। कल का बदलाव आज से शुरू होता है, सपनों से सफलता तक। करो करियर की सही शुरुआत, सोशल वर्क एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशन ओपन नाउ। गुजरात के वडनगर की ऐतिहासिक धरती पर श्रावण उत्सव का भव्य आगाज हुआ है। यहाँ शर्मिष्ठा तालाब के किनारे आयोजित श्रावण मंगल आरंभ कार्यक्रम में आस्था, संगीत और संस्कृति का अनोखा संगम देखने मिला। गुजराती श्रावण महीने के पहले रविवार को शर्मिष्ठा तालाब का किनारा भक्तिमय और सांस्कृतिक रंग में रंगा हुआ नजर आया। गुजरात के पर्यटन विभाग की ओर से वडनगर में आयोजित श्रावण मंगल आरंभ कार्यक्रम में संगीत संध्या के जरिए वडनगर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम की खास बात ये रही कि पर्यावरण अनुकूल पर्यटन की दिशा में पहल की गई। यहाँ TVS कंपनी ने CSR के तहत गुजरात पर्यटन विभाग को 3 ई-रिक्शाएं प्रदान की। इन ई-रिक्शाओं से वडनगर आने वाले पर्यटकों को स्थानीय परिवहन की सुविधा मिलेगी और साथ ही ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा। श्रावणोत्सव के तहत वडनगर में 23 अगस्त को संगीत साधना, 30 अगस्त को ध्यान और भक्ति और 6 सितंबर को विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तावित है। गुजरात की वडोदरा नगरी को नवनाथ की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि नवनाथ महादेव खुद चारों ओर से वडोदरा शहर की रक्षा करते हैं। श्रावण महीने के पहले सोमवार को वडोदरा के नवनाथ शिवालयों में महादेव जी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सावन के पहले सोमवार को वडोदरा के मोटनाथ महादेव मंदिर में आस्था का सैलाब देखने मिला। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे। भक्तों ने महादेव का जलाभिषेक कर विधि विधान से पूजा अर्चना की और परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। हरणी के मोटनाथ महादेव मंदिर में गूंजते हर हर महादेव के जय घोष ने पूरा वातावरण भक्तिमय बना दिया। हर हर महादेव, जय मोटनाथ महादेव। आज श्रावण मास का प्रथम सोमवार है। हिरण्याक्ष नगरी में हरनाई गाम में मोटनाथ महादेव मंदिर युगों पुराना आया हुआ है। वटपत्तक नगरी के उत्तर सीमाड़े पे हरनी गांव में मोटनाथ महादेव स्वयं प्रकट हुए हैं। यहाँ स्वयं रामचंद्र जी भगवान ने भी पूजा की है, ऐसी लोकवायिका है। सुबह से भक्तों की लंबी लाइनें यहाँ हुई भगवान की पूजा अर्चना के लिए है। वडोदरा के नवनाथ में सबसे बड़े भाई मोटनाथ, मोटा भाई, इसी तरीके से मोटनाथ महादेव प्रसिद्ध है। और भक्तजन दुधाभिषेक, जलाभिषेक, बिल्वपत्र से भगवान मोटनाथ महादेव तो अपनी अर्जी सुनाते हैं और मोटनाथ महादेव हर एक भक्तजन की मनोकामना परिपूर्ण करते हैं तथा एवं विश्व के वडोदरा नगरी के भारतवर्ष सभी जीवात्मा की सभी की उन्नति करे, ऐसे मोटनाथ दादा को मनोकामना। श्रावण महीने का पहला सोमवार है। आज देखने जाए तो वडोदरा से संस्कारी नगरी, साथ में नवनाथ की नगरी, और वडोदरा शहर में नवनाथ यहाँ प्रस्थापित है। आज हम वडोदरा शहर के मोटनाथ महादेव हरणी जो स्वयंभू शिवलिंग है वहाँ आए हुए और देखते हैं कि यहाँ लाखों की संख्या में पब्लिक आ रही है और महादेव को दूध पानी अर्पित कर रहे हैं। साथ में देखा जाए कि सुबह 4 बजे से मंदिर खुला है, तब से यहाँ भक्तों की भीड़ लगी हुई है। देखा जाए कि भक्तों की यहाँ आस्था होती है और उनकी जो भी मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पूरी होती है। यहाँ पांडव लोग भी आए थे और बड़ौदा शहर की विश्वामित्री नदी के किनारे पूरे नवनाथ यहाँ बसे हुए हैं। बड़ौदा शहर की जनता को हम बोलेंगे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।
वडोदरा के लालबाग इलाके में प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर है, जिसकी स्थापना खुद महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने अपने शासनकाल के दौरान की थी। करीब 150 साल पुराने इस ऐतिहासिक मंदिर का महत्व आज भी काफी ज्यादा है। रोजाना यहां दर्शन के लिए सैकड़ों श्रद्धालु आते ही रहते हैं, लेकिन श्रावण महीने में यहां के दर्शन की महत्ता कुछ और बढ़ जाती है। ऐसे में आज गुजराती श्रावण महीने के पहले सोमवार को ऐतिहासिक काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता देखने मिला। भक्तों ने महादेव जी को जल, दूध, फल, फूल, बिल्वपत्र चढ़ाकर मंगल कामना की। हर हर महादेव के जय घोष से पूरा मंदिर परिसर शिवमय हो गया। बड़ौदा में ये काशी विश्वनाथ मंदिर का ये दृश्य है। यहाँ पे हजारों आदमी आके दर्शन करते हैं। दिन भर में 2-3 लाख आदमी आके दर्शन करते हैं। यहाँ बहुत पुराना 135 साल पुराना मंदिर है, जिसमें सब लोग श्रद्धा से आते हैं, उनकी मनोकामना सब पूर्ण होती है। इसकी वजह से बहुत लंबी लंबी कतारें होती है और सब लोग अपना दर्शन करके मनोरथ पूर्ण करते हैं। नवनाथ महादेव की तरह ही वडोदरा जिला के करनाली में स्थित कुबेर भंडारी महादेव मंदिर की भी काफी महत्ता है। सावन के पहले सोमवार को वडोदरा जिला के डभोई में स्थित कुबेर भंडारी महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। नर्मदा किनारे बने हुए इस मंदिर में भक्तों ने जल, दूध और बिल्वपत्र अर्पित कर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। सावन के पहले सोमवार में करनाल स्थित कुबेर भंडारी महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता देखा गया। नर्मदा तट पर स्थित इस पवित्र धाम में हर हर महादेव के जय घोष से माहौल भक्तिमय नजर आया। श्रावण महीने के पहले सोमवार को वडोदरा के शिव मंदिरों में भक्तों की आस्था उमड़ती नजर आई। सयाजीगंज के श्री भीमनाथ महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। श्री भीमनाथ महादेव मंदिर में नवनाथ कावड़ यात्रा समिति की ओर से ध्वजारोहण किया गया। हर वर्ष की तरह इस बार भी श्रावण महीने के पहले सोमवार को नीरज जैन द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और भगवान शिव के दर्शन कर पूजा अर्चना की। नवनाथ महादेव कावड़ यात्रा समिति द्वारा 2014 થી નવનાથ મહાદેવને જોડતી કાવડ યાત્રા નીકળે છે। આ કાવડ યાત્રા નીકળવાની પાછળનો મૂળભૂત હેતુ વડોદરા શહેરના નવનાથ મહાદેવ રક્ષક દેવ છે અને જ્યારે મહાદેવ રક્ષક દેવ હોય તો વર્ષમાં એકવાર નવનાથ મહાદેવને પવિત્ર નદીઓના જળથી જળાભિષેક કરી એક ઋણ ઉતારવાનો પ્રયત્ન છે। મહાદેવનું ઋણ કદી ઉતરી ના શકે, પરંતુ વડોદરા શહેર જિલ્લાના રહેવાસી તરીકે સામૂહિક જાત્રા કરી એમને પવિત્ર નદીનો જલાભિષેક કરવાનો એક પ્રયત્ન છે અને એનો મહિમા પણ છે। અને એના ભાગરૂપે અગાઉના 3 સોમવાર એટલે દરેક સોમવારે કોઈને કોઈ કાર્યક્રમ થાય, એ કાર્યક્રમના ભાગરૂપે આજે પહેલો સોમવાર, એ સોમવારના દિવસે આજે ધજા નવે નવનાથ મહાદેવ પર સનાતન ધર્મની ધજા અર્પણ કરી છે। श्रावण के पवित्र महीने में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व माना जाता है और उसी के चलते पहले सोमवार को मंदिर में श्रद्धालुओं की खास भीड़ देखने मिली। बिहार के लखीसराय में आज सोमवार को एक बड़ा हादसा सामने आया है। यहाँ एक मंदिर में भगदड़ की घटना में 7 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 23 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बिहार के लखीसराय के अशोक धाम स्टेशन से मंदिर जाने वाले रास्ते पर सोमवार को भगदड़ की जानकारी सामने आई है। यहाँ एक मंदिर में श्रावण के सोमवार के मौके पर भारी भीड़ उमड़ी थी। पुरुषों की लाइन की एक और खंभा गिरने के बाद यहाँ अफरा तफरी की स्थिति बन गई। भीड़ का दबाव महिलाओं की लाइन पर भी पड़ा, जिससे कई लोग एक दूसरे पर गिर पड़े। हादसे में 7 महिलाओं की मौत हुई है, जबकि 23 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। उनमें 3 की हालत ज्यादा गंभीर है। 4 मृतकों की पहचान हो चुकी है। घटना के बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। स्थिति का जायजा लिया गया है। बहुत ही दुखद घटना है। सुबह करीब 6:30 बजे की, तो भगदड़ और उनके कारणों की तो जांच अभी हो रही है और इसमें अभी तत्काल जो सूचना है उसमें 7 मृत्यु की है। बहुत ही दुखद है। उसमें कितने लोगों की मौत? हालांकि 7 लोगों की मौत हुई है उसमें। और घटना के टाइम जिलाधिकारी, डीडीसी और अन्य पदाधिकारी वहाँ मौजूद थे उसमें। और करीब करीब मंदिर से 400 मीटर दूर की घटना है उसमें।
तो लगता है कि उसमें हल्ला हुआ। पोल वोल देख रहे हैं कि पोल और बिजली का तार गिरने की अफवाह है, जिसके कारण भगदड़ मची और एक घटना हुई है उसमें। लेकिन बिजली के पोल और इन सबको देखने से लग रहा है कि बिजली का तार फुली कवर्ड है उसमें, और करंट जैसी बात और ये सभी चीज़ें। मौत का कारण जो तत्काल रूप से सामने आया हुआ है भगदड़ के कारण, और पोल जो अशोक धाम के नज़दीक पोल और वायरिंग है उसी में हल्ला मचा कि इसमें कहीं ना कहीं बिजली का तार गिर गया है, और उसको जांच का विषय, उसमें जांच के बाद बताएंगे। पोल यद्यपि देखा है हमने का वायर फुली कवर्ड है उसमें, और किन कारणों से वो ढहा है वो जांच का विषय है, उसमें जांच के